इंशाअल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 22 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ के गरीब बाहर के मुल्कों में जाकर मजदूरी करके सारा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जबकि पाकिस्तान के सियासतदान करप्शन और हराम का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में बेचकर जायदादें बनाते हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? और ऐसे सियासतदानों को लीडर कहने वालों को पटवारी कहा जाता है। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि पटवारी दुनिया की वो वाहिद ऐसी नस्ल है जो 18 साल की उम्र में एक नया ताजा पटवारी तैयार करते हैं और फिर वो सारी जिंदगी इंसान नहीं बन पाता। पटवारियों की मिसाल भी अंधभक्तों की तरह है। हिंदू गाय को माँ मानते हैं मगर बैल को बाप नहीं मानते। उसी तरह पटवारी मरियम नवाज को माँ तो मानते हैं मगर कैप्टन सफदर कब्बू नहीं मानते। पाकिस्तान बेचारी की किस्मत ऐसी है कि उन्हें ऐसे सियासतदान मिले जिन्हें खुद बोलना नहीं आता। रुकें जरा, ये वीडियो एकदम। अस्सलामुअलैकुम और आप सबको हमारी तरफ से दीदार मुबारक, दीदार मुबारक। कैप्टन सफदर वो मर्द मुजाहिद आदमी हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और इस बार भी सबकी मंजी ठोक गए। और इंशाअल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। पाकिस्तान को खाने में ऐसा मजा आता है कि हमारे सारे सियासतदान इसको बार बार खाने को तरसते हैं। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये बकवास करना क्या होता है? तो बाबा जी ने फरमाया कि बकवास करना ये होता है कि एक बंदे को 3 दफ़ा हुकूमत का मौका मिला हो और फिर भी वो आकर कहे अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं मुल्क की तकदीर बदल देता। बड़े मियाँ साहब हमेशा की तरह इस बार भी गिलगित जाकर मुझे क्यों निकाला वाला रोला लेकर पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान वालियो, मुझे क्यों निकाला जी खप पान वाला ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 3 ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਬਰਬਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। फिर पाकिस्तानी अवाम भी अपने सियासतदानों को छोड़ती नहीं, बस अगर एक बार ये गर्दन हाथों में दे दें। मोरी कहता है कि ए मैनू छड्डदे पे ने, कोई गल नहीं, मैनू इन्हां दी परवाह नहीं, तो सानू भी तेरे वर्गे कुत्ते दी केड़ी परवाह है। और कहता है कि इन लोगों ने 10 साल हो गए मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, नून लीग वालों ने अप्रिशिएट किया है। जैसे तरक्की बड़े मियाँ साहब ने कराची और पंजाब को दी, अब ये गिलगित को भी वैसे ही तरक्की देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ गिलगित तरक्की करे और यहाँ की आवाम को रोजगार मिले। वाह वाह वाह, क्या कहने मियाँ साहब आपके। मियाँ साहब, पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ अभी 1 महीना हुआ है और आप पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप लोगों से वादे कर रहे हैं। आप कब निकलेंगे 90 के दौर से? अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। 45 साल हो गए। बिलावल भुट्टो बिना मेहनत किए सियासतदान तो बन गए, इसलिए बिना सोचे जो मुंह में आता है बोल देते हैं। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना बहना ना, तू थक जाएगी। सियासत करना तेरे बस की बात नहीं है। तू अपने लिए एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल ले, क्योंकि तेरे पर्सनालिटी के साथ ब्यूटी पार्लर ही सूट करता है। दोस्तों, लोगों के पैसे फंसते हैं, कारोबार फंसते हैं, मगर बड़े मियाँ साहब की शेर ही फंस जाते हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से। पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने एक और नई सहूलत लॉन्च कर दी, जिसे मरियम टैक्सी के नाम से जाना जाता है। आजकल कैप्टन सफदर अपने ही बंदे मारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनकी हर बात का इशारा बड़े मियाँ साहब की तरफ ही जाता है। ये वीडियो एक दफा सुनो। और इंशाअल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। कैप्टन सफदर खड़े खड़े मियाँ साहब की मंजी ठोक देते हैं और मरियम नवाज की तारीफ करके अवाम को पटवारी बना देते हैं।
शरीफ की आपसे मोहब्बत का इससे बड़ा और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। और मैं जानती हूँ मानसेरा वालों, आप लोग कैप्टन सफदर से बहुत प्यार करते हो, उसकी वजह है कैप्टन सफदर ने आपकी खिदमत में उसने दिन रात एक किया, ना आंधी देखी ना तूफान देखा। नहीं बेचारी हमारी गरीब अवाम बड़े बड़े हकूक छोड़कर गुर्बत के अंदर ऐसे खुशी की जिंदगी गुजारते हैं। सियाने फरमाते हैं कि नून लीग के अंदर जाने के लिए सबसे पहले अकल को निकालकर पटवारी बना जाता है। फौरन तेल की प्राइसेस अप हो गई, इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की जात बीमार को नहीं देती जितना जल्दी रिलीफ इस वजीरे खजाना ने पाकिस्तान की आवाम को दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस बार फिर से वड्डे मियां साहब गिलगित के अंदर मुझे क्यों निकाला लेकर पहुंच गए। मुझे क्यों निकाला सानू की पूछना है? उन्हां नू पूछ जिन्हां दे जहाज च बैठ के बैठ गया सी, उन्हां दे अगे धी पेश की। हाँ जी, तो आपको क्यों निकाला? हम आवाम आपके लिए बाहर निकलने ही लगे थे, लेकिन आप पतली गली से पहले ही बाहर 2 बारी निकल गए हुए। अब पाकिस्तान में वड्डे मियां साहब हर बंदे से ऐसे बेइज्जत होते हैं कि जैसे बड़ा ही सवाब का काम है। ज़ियाउल हक के देगों से निकला हुआ एक गंजा आलू है, गंजा आलू है। उसकी क्या हैसियत है इमरान खान के सामने? ये दुनिया का अजीम लीडर है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत होता तो इस बाबा जी को कब की सजा मिल गई होती। फौरन तेल की प्राइसेस अप हो गई, इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की जात बीमार को नहीं देती जितना जल्दी रिलीफ इस वजीरे खजाना ने पाकिस्तान की आवाम को दिया। अब गिलगित की आवाम की रोजी को भी छीन कर वड्डे मियां साहब उन्हें साफ सड़कें देंगे। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मियां साहब, असल में आपकी गैरत ज़ियाउल हक ने मार दी थी, वरना अगर कोई गैरतमंद बंदा होता तो यकीन करे वो अभी तक शर्म से डूब के मर जाता। यूथियों की गालियों ने पटवारियों को ऐसा तंग कर दिया कि बेचारे रोने को भी मजबूर हो गए। अगर आज के बाद किसी यूथिया ने हमारे जलसों में आके, हमारे जुलूसों में, हमारे सेमिनारों में आके कोई इस तरह के नारे किए तो फिर कानून हम नहीं देखेंगे, उसका धुलाई वहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल की कीमत में रोज कमी करके हमारी हुकूमत अवाम पर रोजाना एहसान कर देती है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 22 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ। छोटे मियां साहब अपनी ऐसी हरकतों की वजह से ही तो चट्टन याहू कहलाते हैं। ये है नसन याहू के भाई चट्टन याहू, और दूजे भी बड़ी बड़ी चटनी ही है। ऑलराइट, सारी उम्र अवाम को लूटने के बाद अब हमारे सियासतदानों ने ये इल्जाम भी अवाम को दे दिया। मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और मैं समझता हूं कि अगर सदर जरदारी के हक